हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। पिछली क्लास में अपने क्लास 10th का जो फर्स्ट लेसन है इंग्लिश बुक का, उसका नाम है ए लेटर टू गॉड। इसका फर्स्ट पार्ट क्लियर किया था और अब से पहले हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इस लेसन में, जिसका नाम है ए लेटर टू गॉड, इस लेसन में लेंचो नाम का एक व्यक्ति होता है जो फार्मर था, कि किस तरीके से एक जो हेल स्टॉर्म की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से इसके खेतों का नुकसान हो जाता है और नुकसान होने के बाद में काफ़ी दुखी होता है और ये सोचता है कि पूरी साल भर हम भूखे रहने वाले हैं, हमारी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। लास्ट टाइम इसने बोला था कि हमारे जो कार्य हैं, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे काम सब कुछ नथिंग यानी किसी चीज़ के लिए नहीं है, सब चीज़ों के ऊपर पानी फिर चुका है। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस एंड वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी सहायता कर सके और इस साल हम सभी क्या रहने वाले हैं, भूखे रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम आगे चलते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी लोगों के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो सभी लोग उस अकेले मकान में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटी के मध्य में जो अकेला मकान था, उस मकान में रहने वाले सभी लोगों के दिल में, उनके हृदय में, देयर वॉज ए सिंगल होप, उनके केवल एक आशा थी। वो क्या आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता मिलने की आशा थी। कि सभी को ये उम्मीद थी कि अब तो बस केवल ओनली गॉड कैन हेल्प अस, केवल भगवान ही सहायता कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान ना हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स, ऐसा लगता है, लाइक द टोटल लॉस, ऐसा लगता है जैसे पूर्णतः नुकसान हो चुका है। लेकिन रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूख के कारण नहीं मरता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ नुकसान हो चुका है, लेकिन एक जो प्रोवर्ब है, कहावत है कि कोई भी व्यक्ति भूख की वजह से नहीं मरता है, ये चीज़ हमें याद रखने वाली है। दैट्स वॉट दे से, यही वे कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, यानी लोगों का कहना है ऐसे कि कोई भी व्यक्ति भूख की वजह से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात्रि के दौरान, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा और वो आशा क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता मिलने की आशा। हुज आईज, ये हुज किसके लिए यूज़ हुआ है? गॉड के लिए यूज़ हुआ है। जिनकी नज़रें, जिनकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को निर्देशित किया गया है। कहने का मतलब, जैसा कि लेंचो को अब से पहले बताया गया है कि भगवान की नज़रें, भगवान की आँखें, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज़ डीप, जो चीज़ गहराई में हो वो भी देख लेती हैं। इन वंस कंसियंस, कंसियंस क्या होता है? जो अंतः चेतना होती है, इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि सही और गलत की जो आंतरिक अनुभूति होती है उसको कहा जाता है कंसियंस। ठीक है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक व्यक्ति के रूप में एक बैल था। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई जानवर था, बल्कि एक जानवर के जैसे काम करता था। वो जितने भी अपने फार्मर्स हैं, किसान हैं, काश्तकार हैं, वो मेहनत इसी तरीके से करते हैं। ठीक है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर के समान काम किया करता था इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो लिखना जानता था। कहने का मतलब इतना मेहनत करता था वो, जानवरों के जैसे खेतों में काम किया करता था, है ना, पढ़ा लिखा कम था, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था कि लिखते कैसे हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, दिन के मध्याह्न के दौरान, यानी कि दिन में जो वो लंच करता था उस दौरान, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वो एक पत्र लिखना चालू किया उसने, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसको वह खुद लेकर गया, टू द टाउन, कस्बे में, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में ले जाकर खुद डाला उसे। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये क्या था? लेटर टू गॉड था, यानी भगवान को लिखा गया एक पत्र था। गॉड ही रोट, अब उसने क्या लिखा था उस पत्र में? उसने लिखा कि भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी सहायता नहीं की तो क्या होगा? माई फैमिली एंड आई, तो मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल क्या होगा? हम भूखे मरेंगे। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मेरे खेतों में वापस बीज बोने के लिए। सो यानी क्या होता है?
बीज बोना, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक दोबारा फसल नहीं आ जाए तब तक जीवित रहने के लिए और खेत में बीज बोने के लिए मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, ये लिखकर उसने डैश डैश लगाया हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब पूरा उसने डिस्क्रिप्शन लिख दिया था, पूरा वर्णन कर दिया था कि किस तरीके से मेरी फसल नष्ट हुई थी। ही रोट, उसने लिखा टू गॉड ऑन द एनवलप, लिफाफे के ऊपर क्या लिखा उसने, टू गॉड यानी भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड इट, लिफाफे के अंदर, एनवलप के अंदर उसने पत्र डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी थोड़ा परेशान हुए हुए, वेंट टू टाउन, कहाँ गया वो, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और वहाँ पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प लगाया ऑन द लेटर, उस पत्र पर। एंड ड्रॉप्ड इट, और इसको डाल दिया इनटू द मेल बॉक्स, कहाँ डाल दिया इसको, पत्र पेटिका में डाल दिया जिसमें वो लेटर्स डाले जाते हैं, मेल बॉक्स में डाल दिया वहाँ ले जाकर, ठीक है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, वहाँ जो कार्यकर्ता थे उनमें से एक कार्यकर्ता, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो कौन था, वहाँ का डाकिया था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड, और सहायता किया करता था वो, एट द पोस्ट ऑफिस, वहाँ पोस्ट ऑफिस में, डाकघर में, डाक कार्यालय में सहायता भी किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास में गया, बॉस मतलब पोस्ट मास्टर के पास में। लाफिंग, हंसते हुए, हार्टिली, पूरे मन से, हृदय से। एंड शोइंग हिम द लेटर टू गॉड, और उसको ले जाकर क्या दिखाता है, लेटर टू गॉड दिखाता है कि देखो भगवान को भेजने के लिए पत्र है हमारे पास में। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में उसने अपने करियर में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उस एड्रेस को कभी भी नहीं जाना था कि टू गॉड यानी कि भगवान के लिए पत्र कहाँ भेजना होता है। अब ये पत्र किसको ले जाकर दिए, पोस्ट मास्टर को। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर कैसा व्यक्ति है, ए फैट, एक मोटा, एमिएबल, एमिएबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, थोड़ा ऐसे मित्रवत तरीके से व्यवहार रखने वाला और बहुत ही खुशमिजाजिया व्यक्ति था ये, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, एक मोटा तथा एक मिलनसार व्यक्ति था, ये मजाकिया व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही, ही टर्नेड सीरियस, वो थोड़ा गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन इस डेस्क, लेटर को उसके डेस्क के ऊपर टैप करते हुए, रखते हुए, कमेंटेड, उसने टिप्पणी करते हुए कहा, वॉट फैथ, कैसा विश्वास है। आई विश आई हैड द फैथ ऑफ द मैन, मेरी कामना है कि इस व्यक्ति जैसा विश्वास मेरा भी होता। हु रोट दिस लेटर, जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और जिस व्यक्ति ने ये पत्र जो प्रारंभ किया है, करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्र व्यवहार, ठीक है। करेस्पॉन्डेंस विद गॉड की पत्र लिखना किस तरीके से चालू किया, गॉड लिखते हुए जो स्टार्ट किया है, काश ऐसा विश्वास मेरा भी होता भगवान में कि मैं भी कभी भगवान को पत्र लिख पाता। इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कि भगवान में इस लेखक का विश्वास है जो हिले नहीं डुले नहीं, यानी कि अडिग रहे, है ना, थोड़ा सा भी विश्वास डगमगाए नहीं। इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, ये जो पोस्ट मास्टर था उसके दिमाग में एक विचार आया। क्या विचार था, आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला, लिफाफे को खोला, इट वॉज एविडेंट, तब स्पष्ट हो गया, दैट टू आंसर इट, कि इस पत्र का जवाब देने के लिए, ही नीडेड, उसको आवश्यकता थी, समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि अच्छाई, शाही और कागज़ से ज़्यादा अन्य किसी चीज़ की भी उसको आवश्यकता थी। कि प्रीवियसली ही हैड थॉट, उसने सोचा था कि कोई व्यक्ति होगा, उसने कंप्लेंट की होगी, अपनी कोई शिकायतें लिखी होगी इसमें, या कोई रिक्वेस्ट की होगी, अपनी कोई मांग रखी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या था कि इसने तो 100 पेसोस की जो डिमांड की थी, और इसने ऐसा सोचा नहीं था, ये सोचा था कोई कंप्लेंट किया होगा तो उसका अपना आंसर लिख कर दे देंगे। लेकिन जब इसने खोला, उसको पढ़ा, देन ही फाउंड दैट इट डिमांडेड समथिंग एल्स, कि इसमें और किसी चीज़ की भी आवश्यकता थी, है ना। अब इसके आगे पढ़ते हैं। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने संकल्प पर अड़ा रहा, जो पोस्ट मास्टर था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ से उसने कुछ धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद ने भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड, और इसके कुछ जो दोस्त थे वो भी थोड़े बाध्य थे, टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कि सभी कुछ ना कुछ ऐसे दान के रूप में कुछ ना कुछ देने के लिए बाध्य थे, कि अपने पोस्ट मास्टर दे रहे हैं तो हम भी थोड़ा बहुत हिस्सा जितना बन पड़ता है वो हम करें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम
उसके लिए असंभव था टुगेदर यानी एकत्रित करना, टुगेदर यानी एक साथ, द 100 पीसोस, 100 पीसोस एक साथ उनके लिए कलेक्ट करना इम्पॉसिबल था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वो उस फार्मर को भेजने में योग्य हो पाया। ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, कितना भेज पाया? ए लिटिल मोर देन हाफ यानी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि उसने 100 पीसोस की डिमांड की थी तो 50 से थोड़ी सी ज़्यादा। एट लास्ट इट विल बी रिवील्ड दैट ही सेंट हिम ओनली 70 पीसोस, 70 पीसोस उसने सेंड किए थे। अभी तक केवल इतना शो किया हुआ है यहाँ पर, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने एनवलप में वो धन डाला। एंड एड्रेस टू लेंचो, और संबोधित करते हुए किसको लिखा? लेंचो को। एंड विद इट ए लेटर, और इसके साथ में एक पत्र भी डाला उन्होंने उसके अंदर, कंटेनिंग, जिसके अंदर क्या था? ओनली ए सिंगल वर्ड, केवल एक शब्द लिखा हुआ था उस पत्र में, एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, कि उसको लेंचो को ऐसा लगे कि हाँ भगवान की तरफ से पत्र आया है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू? तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो का विश्वास किस में था? भगवान में था। एंड ही रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पीसोस। ओके, सेकंड है हु रेड द लेटर? द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, जो पोस्टमैन था, पोस्टमैन कैरिड द लेटर टू द पोस्ट मास्टर एंड देन पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने पत्र को पढ़ा था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, इसके बाद में पोस्ट मास्टर ने क्या किया? आफ्टर रीडिंग द लेटर पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, बट व्हेन ही रेड द लेटर, जब उसने पत्र पढ़ा, ही फाउंड दैट टू आंसर द क्वेश्चन, आंसर द लेटर, ही नीडेड मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, इंक पेपर और गुडविल से कुछ अलग चीज़ों की आवश्यकता थी। देन ही collected money from his employees and he himself gave part of his salary and thus he was able to send Lencho money, कितना भेजा था उसने? only a little more than half that he demanded, जो लेंचो ने डिमांड किया था उससे आधे से थोड़ा सा ज़्यादा भेजने में योग्य हो पाया था। ओके, इससे आगे पढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया, देन यूजुअल, सामान्य से थोड़ा जल्दी, टू आस्क, पूछने के लिए, इफ़ देर वॉज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, जो पोस्टमैन खुद, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो उसको लेटर वो सुपुर्द किया कि देखो तुम्हारे लिए पत्र आया है। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर क्या कर रहा था? एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, एक्सपीरियंसिंग मतलब अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट होती है संतुष्टि, ऑफ ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि को महसूस कर रहा था, हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया है, कहने का मतलब खुद के लिए वो महसूस कर रहा था कि हाँ मैंने बहुत अच्छा काम किया है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और कहाँ से देख रहा था वो पोस्ट मास्टर? अपने ऑफिस में बैठा हुआ विंडो में से देख रहा है, और लेंचो के वो एक्सप्रेशन नोटिस करना चाहता है कि लेंचो कैसा फील करता है, कैसे एक्सप्रेशन देता है। एज सुन एज ही फाइंड्स मनी, जैसे उसको धन मिलता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया ऑन सीइंग द मनी, धन को देखकर। ऐसा लग रहा था जैसे मानो ही वॉज प्री श्योर था, वो उसको पहले से विश्वास था कि हाँ पैसे आएंगे तो आएंगे, तो थोड़ा सा भी उसको ऐसे आश्चर्य नहीं हुआ। और अपन जैसे मान लो इस तरीके की डिमांड कर दे और कुछ पैसे मिले तो इट इज़ कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड टू अस, दैट वुड बी अनबिलीवेबल, वो जो अपने लिए क्या होगा बिल्कुल अप्रत्याशित होगा और वो अनबिलीवेबल होगा, हम विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि हाँ हमने भगवान से डिमांड की है ऐसी और हमें ये इस तरीके से धन मिला है। सच वॉज इज कॉन्फिडेंस, लेकिन लेंचो का ऐसा कॉन्फिडेंस था कि थोड़ा सा भी उसको आश्चर्य उसने व्यक्त नहीं किया। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया। वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन को काउंट किया तब गुस्सा हो गया इसके विपरीत वो। और क्या सोचता है? गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि भगवान तो कोई गलती कर नहीं सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो डिनाई कर सकता है, भगवान मना नहीं कर सकता है, इनकार नहीं कर सकता है लेंचो को, यानी कि मुझे, वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि मैंने जो रिक्वेस्ट की है भगवान से उसके लिए डिनाई भी नहीं कर सकता, ना ही भगवान से कोई गलती हो सकती है। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो कहाँ गया? खिड़की के पास में गया।
टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वहाँ जाकर क्या मांगता है, कागज़ और स्याही मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल है वहाँ पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी जो आंखों की भौहें हैं उसमें काफ़ी एफर्ट लगाते हुए। कॉस्ड बाय द एफर्ट, जो रिंकलिंग हो रही थी ना, झुर्रियाँ पड़ रही थी उसकी आंखों के पास में। और ऐसा कब होता है, जब अपन बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बहुत ध्यान लगाकर कोई काम करते हैं, है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं तब। कॉस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक, जो प्रयास उसको करने पड़ रहे थे जिसकी वजह से झुर्रियाँ बन रही थी, टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए। When he finished, जब उसने लिखना ख़त्म किया, he went to the window, वह खिड़की के पास में गया, to buy a stamp, और स्टाम्प खरीदा, which he licked, जिसको ऐसे थोक लगाकर चाटा, उसको लगाया उसके, and then affixed, और फिर इसको चिपका दिया। affix यानी क्या होता है, चिपका देना। ये देखो ये लेंचो है। द एनवलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, ऐसे अपने हाथ से जोर से उसके मार के चिपका दिया उसको, स्टाम्प को। द मोमेंट, जिस क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण मेल बॉक्स में वो लेटर गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, वो पोस्ट मास्टर जो था वो तुरंत उसको खोलने के लिए गया कि इसने क्या लिखा है। उसको लगा होगा शायद कि हाँ इसने कुछ दुआएं दी होंगी, थैंक यू वगैरह लिखा होगा कि हाँ आपने मेरी सहायता की है ना, ऐसा कुछ लिखा होगा। इट्स सैड, लेकिन इस लेटर में क्या लिखा हुआ था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि जो धन मैंने मांगा था आपसे, ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, उसमें से कितने आए मेरे पास में, केवल ओनली 70 पीसोस आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो शेष बचे हुए हैं बाकी के 30 पीसोस, वो भी मेरे पास में सेंड करो। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन ये मेरे पास में मत भेजना थ्रू द मेल, डाक द्वारा मत भेजना, डायरेक्ट खुद आना आपकी बार मुझे देने के लिए। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वो सारे के सारे क्या हैं, बेईमानों का, धोखेबाजों का बंच हैं, गुच्छा है, समूह है। लेंचो, और लास्ट में खुद सिग्नेचर करता है लेंचो। अब देखो ये जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं, इन्होंने इसकी हेल्प की, पोस्ट मास्टर ने हेल्प की, पोस्टमैन ने हेल्प की, अपनी सैलरी का हिस्सा दिया उन्होंने, है ना। और लेंचो का लेकिन भगवान में इतना विश्वास है कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकता, वो मुझे कम नहीं भेज सकता है धन, और अन्य कोई गलती भी नहीं कर सकता है। ये जो गलती की है वो किसने की है, यहाँ के कर्मचारियों ने की है। तो भगवान को अब की बार लिखता है कि शेष जो बचे हुए जो 30 पीसोस हैं वो भी मेरे पास में सेंड करो, और अब की बार इसके थ्रू नहीं भेजना है, क्योंकि सारे के सारे धोखेबाज हैं, इन्होंने बीच में रख लिए, आपने तो पूरे के पूरे भेजे थे मेरे पास में। तो ये था लेंचो का विश्वास भगवान में। ऐसा विश्वास शायद ही किसी व्यक्ति का देखने को मिले। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? नो, नॉट एट ऑल। लेंचो सरप्राइज्ड, डिड नॉट सरप्राइज्ड, बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ था लेंचो, टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। वॉट मेड हिम एंग्री, वो किस बात से क्रोधित हुआ? लेंचो गॉट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी एंड ही फाउंड ओनली 70 पीसोस एज ही डिमांडेड 100 पीसोस, की उसने डिमांड कितने की थी, 100 पीसोस की, बट ही फाउंड ओनली 70 पीसोस इन द एनवलप, दैट्स वाई ही गॉट एंग्री, इस वजह से वो गुस्सा हो गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में भी एक फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, ये वाला करना है आपको तैयार। एंड सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो एंड व्हाई डज ही साइन द लेटर एज गॉड। ओके, दोनों क्वेश्चन क्लियर करने हैं। एंड आई होप ये लेसन आपको क्लियर हो गया होगा, और इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ भी क्वेरीज रहती हैं तो आप इसको फिर से पढ़ सकते हैं, और अलग से कुछ क्वेरीज हो, एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट मी एंड बता सकते हैं कि आपको किस तरीके का ये लगा है। ओके, अगली क्लास में हम नेक्स्ट लेसन इसमें क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।